नमस्कार। अगर भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बात की जाए तो हमारा देश अभी बहुत पीछे नजर आता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मूल्यांकन परिषद द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में 68% विश्वविद्यालय और 90% कॉलेजों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता या तो मध्यम दर्जे की है या फिर दोषपूर्ण पाई गई है, क्योंकि इन संस्थानों के लगभग 75% डिग्रीधारी छात्र बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हम भारत के अतिरिक्त दुनिया के अन्य विकसित देशों की बात करें तो वह देश अपनी उच्च शिक्षा पर कुल बजट का 9 से 10% तक व्यय कर रहे हैं और भारत में राष्ट्रीय आय का महज 1% से भी कम उच्च शिक्षा पर खर्च हो रहा है। इन सबको देखते हुए सरकार ने सीबीसीएस सिस्टम लागू किया है, जिससे देश में शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जा सका। यदि आप भी सीबीएसई सिस्टम क्या है, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी कार्य पद्धति क्या है, इसकी गणना कैसे हो सकती है, तो हम आज आपके सामने ये जानकारी लेके आए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी सीबीसीएस लागू कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालय इसे लागू करते जा रहे हैं। यूजीसी द्वारा माना गया है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की परफॉर्मेंस सुधार आया है। विदेशों में सीबीसीएस सिस्टम पहले से ही लागू है। इस सिस्टम के अंतर्गत छात्रों के पास निर्धारित पाठ्यक्रम को चयन करने के विकल्प मौजूद होते हैं, जिसके मूल्य निर्वाचित या मामूली या मूर्त कौशल पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जिसे वह अपने मन मुताबिक सीख सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया मूल्यांकन क्रेडिट आधारित प्रणाली पर यानी कि सीबीएसई सिस्टम पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है ताकि छात्र भारत और विकसित देशों की उच्च शिक्षा के विकास में साथ साथ आधुनिकता विद्वान रहे। सीबीएसई सिस्टम का उद्देश्य शिक्षा में उदारीकरण और वैश्वीकरण को एक साथ बनाए रखने के लिए होता है। पाठ्यक्रम को भी पुनः परिभाषित किया गया है, जिसे हम विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली या सीबीएसई सिस्टम कहते हैं। सीबीएसई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसका अंग्रेजी में उच्चारण अगर अपन कहें तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है तथा हिंदी में सीबीसीएस का अर्थ तथा फुल फॉर्म विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली होता है। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत अब कोई भी स्टूडेंट अपने कोर्स में से कुछ विषय हटाकर अन्य स्ट्रीम को अपने पसंदीदा या एक या दो विषय को चुनने का नियम निर्धारित की गई है। सीबीएसई सिस्टम के अंतर्गत देश हो या फिर विदेश, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले किसी भी विषय का चुनाव करने का ऑप्शन होता है। जैसा कि आप भारत के किसी भी शहर से दिल्ली, जयपुर, भोपाल, मुंबई, लखनऊ से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का विकल्प होता है। इसके तहत मूल्यांकन सेमेस्टर के मुताबिक किया जाता है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट विज्ञान, कला, वाणिज्य के लिए 3 साल और इंजीनियरिंग के लिए 4 साल के सिलेबस के बजाय सीबीसीएस सिलेबस के आधार पर प्रगति करता है। सभी सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह शैक्षणिक कार्य होता है, जो लगभग 90 शिक्षण दिवस का होता है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट को माइग्रेशन, ट्रांसफर आदि में कोई समस्या नहीं होती। इस व्यवस्था के तहत छात्रों को ओवरऑल रैंकिंग की जाती है। विश्वविद्यालय में सीबीसीएस सिस्टम लागू होने से पाठ्यक्रम और शिक्षा के स्तर में उच्च सुधार की उम्मीद जताई गई है। क्रेडिट हस्तांतरण का नियम इसमें होता है। इसके तहत यदि किसी कारणवश
कोई छात्र अध्ययन का भार न सहन कर पाता या फिर वह बीमार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम का अध्ययन करने और कम क्रेडिट अर्जित करने का भी नियम बनाया गया है, जिस नियम के तहत अगले सेमेस्टर में वह अपने क्रेडिट पूरा कर सकता है। सीबीसीएस सिस्टम के तहत स्कॉलरशिप का निरंतर मूल्यांकन न केवल शिक्षकों द्वारा बल्कि छात्रों द्वारा स्वयं भी किए जाने का प्रावधान है। सीबीसीएस सिस्टम में सभी स्नातक पाठ्यक्रम कुल 100 क्रेडिट का कराया जाएगा, जो 4 सेमेस्टर में समान रूप से विभाजित करके प्रति सेमेस्टर 25 क्रेडिट का बनाया गया है। यूजीसी द्वारा सीबीसीएस सिस्टम के लिए 10 अंकों की क्रेडिट प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है कि 10 में 10 अंक अगर किसी को आता है तो उसको हम सर्वोत्तम अंक बोलते हैं। A+ मतलब अति उत्तम 9 मार्क्स जब लेके आता है, A मतलब बहुत अच्छा 8 मार्क्स लाते हैं, B+ 7 मार्क्स, SSC औसतम 5 मार्क्स, P का मतलब पास और F अनुत्तीर्ण। AB अनुपस्थिति और 0 इसकी गणना के अनुसार है। एक क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के 1 घंटे के शिक्षण के बराबर माना गया है, जिसमें व्याख्यान मतलब L और शिक्षण T और व्यवहारिक कार्य या क्षेत्र P प्रति सप्ताह 2 घंटा इसमें शामिल है। इसके अध्ययन में नियमानुसार पाठ्यक्रम में केवल L घटक या केवल T या P घटक या 2 या 3 सभी घटकों का संयोग भी किया जा सकता है। हर एक सेमेस्टर में स्टूडेंट LTP कुल क्रेडिट यानी कि सभी क्रेडिट प्राप्त एक साथ प्राप्त कर सकता है। आज हमने आपको बताया कि सीबीएसई सिस्टम के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। यदि आपको इस जानकारी से संबंधित मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है या अन्य कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे हैं। अधिक जानकारी के प्राप्त करने के लिए हमारे पोर्टल ripuranjansinha.in पर विजिट करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। To the next video. See you.